दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक डबल स्टोरी हाउस प्लान के बारे में, जिस मॉडल को मैंने 15 बाई 42 फीट में मैंने क्रिएट किया हुआ है। बहुत ही सिंपल तरीके से ये आपका मॉडल मैंने क्रिएट किया हुआ है। हमारे एक यूज़र हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसमें ये जो आप फ्रंट वाला जो आप एरिया देख रहे हैं, ये आपका 15 फीट में रहेगा, और ये जो टोटल लंबाई जो देख रहे हैं वो आपकी 42 फीट में है। मकान आपका 3 साइड से क्लोज रहेगा, ओनली फ्रंट एरिया से ही आपका ओपन है। फ्रंट का जो आप एलिवेशन देख रहे हैं, सिंपल तरीके से मैंने डेकोरेट किया हुआ है। फ्रंट में आपको एक दुकान मिलेगा। तो आज हम इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ग्राउंड फ्लोर के बारे में। ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, सामने की तरफ से ये आपका मेन रोड रहेगा। फ्रंट में हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, तो उन्हीं के हिसाब से यहाँ पे ये आपका दुकान मैंने क्रिएट किया हुआ है। ऊपर चढ़ने के लिए आपका स्टेयर्स एरिया क्रिएट किया हुआ है। जो दुकान का जो साइज मैंने जो क्रिएट किया हुआ है, ये जो चौड़ाई जो आप देख रहे हैं वो आपकी 10 फीट में रहेगी, और ये जो लंबाई है वो आपकी 12 फीट में रहेगी। यानी 10 बाई 12 फीट का एक बेहतरीन सा आपको शॉप देखने को मिलेगा। ये आपका मेन डोर है। मेन डोर के माध्यम से आप जैसे ही अंदर की तरफ एंट्री करेंगे तो आप 4 फीट चौड़ी गैलरी एरिया में आप पहुंच जाएंगे। उसके बाद इस डोर के माध्यम से आप एंट्री करने के बाद एक ओपन स्पेस एरिया में पहुंचेंगे। ये जो आपका ओपन स्पेस यहाँ जो बचता है, ये जो चौड़ाई है वो आपकी 7 फीट में रहेगी, ये जो लंबाई है वो आपकी 6 फीट में है। यहीं से आपका स्टेयर्स एरिया मैंने क्रिएट किया हुआ है। आप यहाँ से चढ़ना प्रारंभ करेंगे, टर्न होकर आप ऊपर छत की तरफ चले जाएंगे। उसके बाद जैसे ही आगे की तरफ पहुंचेंगे, यहाँ एक डोर और आपको देखने को मिलेगा। डोर के साथ साथ एक वेंटिलेशन का विंडो भी मैंने क्रिएट किया हुआ है। इस डोर के साथ इंटर करने के बाद आप एक बड़े से डाइनिंग हॉल एरिया में एंट्री कर पाएंगे। ये आपका मैंने डाइनिंग हॉल एरिया यहाँ क्रिएट किया हुआ है। ये जो चौड़ाई जो आप देख रहे हैं वो आपकी 8 फीट में रहेगी, और ये जो लंबाई है वो आपकी 11 फीट में मैंने यहाँ क्रिएट किया हुआ है। आप यहाँ पे चेयर या टेबल लगा सकते हैं। उसके बाद ये आपका मैंने ओपन किचन क्रिएट किया हुआ है। किचन का जो साइज मैंने जो क्रिएट किया है, ये जो चौड़ाई जो देख रहे हैं वो आपकी 6 फीट में रहेगी, और ये जो लंबाई है वो आपकी 11 फीट में मैंने क्रिएट की हुई है। उसके बाद इस डोर के माध्यम से आप इस मास्टर बेडरूम में एंट्री कर पाएंगे। इसमें आपका वेंटिलेशन के लिए विंडो भी क्रिएट किया हुआ है। अगर आप चाहें तो इसे यहाँ हटा सकते हैं। इस डोर के माध्यम से आप जैसे ही इस बेडरूम में एंट्री करेंगे तो ये इसका जो साइज मैंने जो क्रिएट किया हुआ है, चौड़ाई है ये आपकी 10 फीट में मैंने क्रिएट की हुई है, और ये जो लंबाई जो देख रहे हैं वो आपकी 11.5 फीट में मैंने यहाँ क्रिएट की हुई है। उसके बाद आपका डाइनिंग एरिया से ही आपका लेट एंड बाथ में एंट्री करने के लिए मैंने यहाँ डोर क्रिएट किया हुआ है। इस डोर के माध्यम से आप लेट एंड बाथ में एंट्री कर पाएंगे। ये जो चौड़ाई जो आप देख रहे हैं वो आपकी 4 फीट में रहेगी, और ये जो लंबाई है वो आपकी 9 फीट में मैंने क्रिएट की हुई है। पीछे मैंने ये जो आप स्पेस देख रहे हैं, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। ये जो आप स्पेस देख रहे हैं, मैंने यहाँ ये ओटीएस छोड़ा हुआ है। इसका जो साइज मैंने जो क्रिएट किया हुआ है वो आपका 4 बाई 3 फीट में मैंने क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि आपका लेट एंड बाथ का वेंटिलेशन आपका यहाँ से होता रहेगा। और मैंने जो रूम से एंट्री करने के लिए यहाँ डोर क्रिएट किया हुआ है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप विंडो लगा सकते हैं, जिससे रूम का भी वेंटिलेशन यहाँ प्रॉपर तरीके से होता रहेगा। मैंने सफाई के लिए यहाँ हालांकि विंडो मैंने नहीं लगाया है, मैंने यहाँ डोर क्रिएट किया हुआ है। डोर के माध्यम से आप इस एरिया में जाके इसका क्लीनिंग कर पाएंगे। तो ये ग्राउंड फ्लोर पे आपको एक बेडरूम, डाइनिंग हॉल एरिया, किचन एरिया, ओपन स्पेस, और फ्रंट में आपको एक बेहतरीन सा दुकान एरिया देखने को मिलता है। हम आपको जो भी स्पेस बता रहे हैं ये आपका मेन दीवार को छोड़ के बता रहे हैं। अब उसके बाद स्टेयर्स के माध्यम से आप जैसे ही ऊपर की तरफ आएंगे, आप यहाँ पे आ पाएंगे। इस डोर के माध्यम से आप एक बड़े से मास्टर बेडरूम में एंट्री करेंगे। ये जो बेडरूम का जो साइज मैंने जो क्रिएट किया है, ये जो चौड़ाई है वो आपकी 14 फीट में रहेगी, और ये जो लंबाई है वो आपकी 12 फीट में मैंने क्रिएट की हुई है। आगे की तरफ ये जो देख पा रहे हैं, आगे की तरफ जो छज्जा है मैंने आपका 2.5 फीट का आगे की तरफ मैंने क्रिएट किया हुआ है। यहाँ मैंने ये जो डिजाइन देख रहे हैं राउंड शेप में मैंने यहाँ क्रिएट किया हुआ है। वेंटिलेशन के लिए विंडो, और आने जाने के लिए आपका यहाँ मैंने डोर क्रिएट किया हुआ है। तो ये आपका एक मास्टर बेडरूम यहाँ फ्रंट में मिलेगा। पीछे का डिजाइन मैंने आपका सेम डिजाइन क्रिएट किया हुआ है, कोई भी चेंजेस नहीं है। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड फ्लोर की। तो ये आपका सेकंड फ्लोर है। सेकंड फ्लोर पे भी आपको सेम डिजाइन मैंने देखने को मिलेगा, कोई भी चेंजेस नहीं है। अब हम बात करेंगे इसके लास्ट फ्लोर की। तो ये आपका लास्ट फ्लोर है। चारों तरफ से 3.5 फीट का मैंने बाउंड्री क्रिएट किया हुआ है। जहाँ पे आपका मैंने ओटीएस क्रिएट किया हुआ था, यहाँ पे मैंने ये आपका जाल क्रिएट किया हुआ है। यहाँ से
आपके रूम और लेटेंट बाथ का यहाँ वेंटिलेशन होता रहेगा। हालांकि मैंने यहाँ पे आपका मुमटी और स्टेयर्स एरिया क्रिएट नहीं किया है। मुमटी और स्टेयर्स एरिया क्रिएट करने के बाद ही आप ऊपर छत की तरफ आ पाएंगे। तो ये आपका 15 बाई 42 का एक मॉडल बन के तैयार हो जाता है। आपको मेरा मॉडल कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे नए नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। अगर आपका भी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।